श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 क्रमांक 2। संजय उवाच दृष्टां तु पांडवं नीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंयम्य राजा वचनम अब्रवीत। तात्पर्य अनुवाद इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से पवित्र हैं। फिर भी वे उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में अपने प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः उस निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाहता था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बतलाया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा का संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के साथ पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना को देखा तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। रिबोल, यहाँ बैठने के लिए बोला ना, क्यों घूम रहे थे? अब इसको ऑन करना, इसको ऑन। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक का पाठ कर रहे हैं। संजय उवाच दृष्टां तु पांडवं नीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्य उपसंयम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो कृष्ण प्रभा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के तात्पर्यों पर आधारित चर्चा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया, अंधा होना कोई अभिशाप नहीं है। जैसा धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, परंतु उसका यह अंधा होना कोई अभिशाप नहीं है। अभिशाप उन लोगों के लिए है जो आँख होते हुए भी अंधे हैं, आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं, सत्य को नहीं देख पाते, वो व्यक्ति अंधे हैं। साथ में अलग अलग प्रकार के अंधों को बताया गया। हम सिर्फ उन लोगों को अंधा कहते हैं जिनकी आंखें नहीं है, परंतु जिनकी आंखें नहीं है वे भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं, सत्य से अवगत होते हैं। सूरदास जी भी आंखें नहीं थी, बिलमंगल ठाकुर की आंखें नहीं थी, परंतु आंखें नहीं होने के बाद भी वे सत्य से अवगत थे। भगवान से उनको प्रेम था और उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया। परंतु लाखों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी आंखें हैं, परंतु वे सत्य को नहीं देख पाते। तो दुर्भाग्य इन व्यक्तियों का है जो आंखें होते हुए भी अंधे बने हुए हैं, धन के कारण अंधे बने हैं, रूप के कारण अंधे बने हैं, पावर और पोजीशन के कारण अंधे बन गए हैं और सत्य को नहीं देख सकते। तो इसी प्रकार से धृतराष्ट्र तो अंधा था आंखें न होने के कारण, किंतु उसके पुत्र अंधे थे अपने धन के अभिमान में, इसलिए वे सत्य को नहीं देख पा रहे। और धृतराष्ट्र को यह विश्वास था कि उसके पुत्र कभी समझौता नहीं करेंगे, पांडवों के साथ समझौता करके युद्ध को नहीं रोकने वाले। फिर भी उसके मन में एक भय था। वो भय ये था कि यह जो युद्ध है यह कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि पर युद्ध हो रहा है, तो पुण्य भूमि के प्रभाव में आकर के कहीं मेरे पुत्रों का मन बदल न जाए। इसलिए उसने संजय से यह प्रश्न बार बार किया, बताओ मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं? Because he was afraid. Why he was afraid? Because the place where the battle was going on was a pious place. एक पवित्र स्थान था, पुण्य भूमि थी, तो कहीं तीर्थ के प्रभाव में मेरे पुत्रों का मन बदल न जाए। संजय ने कहा, नहीं, वे समझौता नहीं कर रहे हैं, वे युद्ध के लिए तत्पर हैं। और इसे सुन करके धृतराष्ट्र का मन बहुत ही सांत्वना को प्राप्त किया। दुर्योधन राजा है, संजय ने बतलाया कि आप दुर्योधन जो राजा है, परंतु देखिए वो राजा कितना विवश हो गया
कि वो राजा चल करके द्रोणाचार्य के पास गया है। राजा ने द्रोणाचार्य को बुलाया नहीं, राजा स्वयं चल करके द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य से उसने व्यूह रचना के बारे में मंत्रणा की, बातें की। यह एक प्रकार से कूटनीतिक चाल थी, द्रोणाचार्य को अधिक सम्मान दे करके प्रसन्न करने की। दुर्योधन जो एक वास्तविक रूप से कुशल राजनीतिक है, वो राजनेता है, तो राजनेता समय पड़ने पर अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। उन्हीं गुरु द्रोणाचार्य का उसने अपमान भी किया था, और आज आवश्यकता पड़ने पर उन द्रोणाचार्य के पास वह चल करके गया। इसको कहते हैं कूटनीति। समय के अनुसार उनका व्यवहार बदलता है, लोग बदलते हैं। गिरगिट को शर्म आ गई, गिरगिट शर्म के कारण कहने लगा, मेरे को शर्म आ रही है, ये मनुष्य लोग मेरे से जल्दी रंग बदल देते हैं, अब मेरा क्या लाभ। लोग मेरे को कहते हैं मैं रंग बदलता हूँ, परंतु मेरे से पहले रंग बदलने वाले ये राजनेता है। नहीं, हम देखते हैं ऐसा आज कलयुग में अधिकांश हो रहा है। इसलिए जब दुर्योधन गया द्रोणाचार्य के पास, उसने राजनीति की और उसने द्रोणाचार्य को विशेष महत्व दिया, जिससे कि द्रोणाचार्य उसके पक्ष में तीव्रता के साथ युद्ध करें और उनके मन में पांडवों के प्रति जो प्रेम है, पांडवों के प्रति जो स्नेह है, उसके कारण उनके मन में कोई शंका न उत्पन्न हो, कहीं उनकी लॉयल्टी अलग न हो जाए। इसलिए दुर्योधन ने ऐसा किया। वह द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता था, वो राजनीति के लिए सर्वथा उपयुक्त था। पांडवों की व्यूह रचना देख करके वह दुर्योधन भयभीत भी हो चुका था। He became fearful because of seeing the great phalanges। पांडवों ने जो इतनी अद्भुत व्यूह रचना की थी उसको देख करके, और वो जानता था कि अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य है और धृष्टद्युम्न भी उनका प्रिय शिष्य है, और वो धृष्टद्युम्न पांडवों के सेना की व्यूह रचना कर रहा है। Therefore, he became little afraid and frightened। तो द्रोणाचार्य का विशेष फेवर प्राप्त करने के लिए, उनका स्नेह, उनका फेवर प्राप्त करने के लिए, अपने पक्ष में उनको मिलाने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास गया और उसने आगे उनसे वार्तालाप की। तो यह उसका राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से दुर्योधन एक राजनीतिक व्यक्ति है, जो समय पड़ने पर अलग अलग प्रकार से अपने रंगों को बदलते रहता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। दवाई दी है पहले बंद कर। बंद में सो कैसे काम में ले, तो ये इरादा है शेयर का, उसको बन गया।